नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ एक कहावत है। कहा जाता है कि भगवान दुश्मन को भी तीन जगहों का रास्ता न दिखाए। उन तीन जगहों में एक जगह अदालत बताई जाती है। अदालत जिसके अंदर तथाकथित तौर पर न्यायाधीश बैठते हैं, न्याय देने वाले बैठते हैं, जिनके काले लबादों में न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति होती है, जिसके तहत वो सारे स्क्रूटनी से, सारे परीक्षण से परे होते हैं। उन पर न आरटीआई लागू होती है, न उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, और न ही उनसे आप कोई सवाल कर सकते हैं, क्योंकि वो योर लॉर्डशिप है, माई लॉर्ड है। लेकिन एक सुर्खी पढ़ के बताता हूं। 3 साल में 13 बार दुष्कर्म, 39 लोगों की गवाही, उनमें से कोई मुकरा नहीं, लेकिन फिर भी आरोपित बेदाग बरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आरोपित का नाम है बिशप फ्रैंको। एक तो ईसाई, उसमें भी बिशप, तो वो बरी हो जाता है। एक दूसरी सुर्खी बताता हूं। 15 साल की एक बच्ची की मौत हो जाती है। क्यों हो जाती है? डॉक्टरों के मुताबिक अप्राकृतिक यौनाचार से। उसके पति ने अप्राकृतिक यौनाचार किया और उसके तहत जो कुछ भी परिणाम हुए, उससे उसकी मौत हो गई। मिलॉर्ड ने कहा, योर लॉर्डशिप ने कहा कि चूंकि शादी हो चुकी है तो इसमें अप्राकृतिक टाइप का कुछ नहीं है। ध्यान रहे, आपके देश में शादी के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। पहले लड़कियों की 18 वर्ष थी, लेकिन उसको भी मोदी जी ने बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। हालांकि यह बात दीगर है कि अभी आनंद कुमार जैसे कुछ फांसीवादी, कुछ अल्पसंख्यकों के दुश्मन, खासतौर से अल्पसंख्यकों में मुसलमानों के दुश्मन, फांसीवादी ब्राह्मणवादी लोग आ जाएंगे, कहेंगे कि ये तो कहने की बात है भाई, मुसलमानों में तो 13, 14, 15 सब चलता है, सब जायज है। ये दूसरी सुर्खी है। एक तीसरी सुर्खी, दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों का मास्टरमाइंड आरोपित, जो भी कहना चाहें, लुच्चे अमानतुल्लाह खान ने इस बार फिर चुनाव जीता है, और चुनाव जीतते ही उसने पुलिस वालों को गरिया दिया। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान को उसके इलाके से, उसका इलाका कौन सा है? वही कुख्यात तोहिन बाग, सॉरी शाहीन बाग या जामिया नगर, या जो भी इलाके, तो आजकल मुसलमानों के कहीं भी मुसलमानों का इलाका, समझ रहे हैं आप एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। तो उसके यहां एक मुसलमान को गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, और अमानतुल्लाह ने कहा कि तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, यहां पर कोई कानून वानून नहीं चलता है, यहां हमारा कानून चलता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद पुलिस जब उसको पकड़ने गई तो अमानतुल्लाह भाग गया। 2 दिनों तक भागा रहा, और उसके बाद कोर्ट जी ने उसको 24 फरवरी तक के लिए कह दिया है कि कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। 3 सुर्खियां हैं आनंद जी। क्या कहना है इस बदतमीजी पर? तथाकथित न्यायपालिका की बदतमीजियां जो हैं, इस पर आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो ये जो शब्द है न्यायपालिका, यही गलत है, या न्यायालय शब्द जो है यही गलत है। नहीं, मैं नहीं कहता हूं, मैं न्यायपालिका कहता हूं। हाँ, जी। ये न्यायपालिका शब्द को हम गलत इसलिए मानते हैं क्योंकि न्याय तो वहां होता नहीं, वहां कानूनों का पालन होता है। अदालत या कोर्ट का मतलब जो होता है, न्यायपालिका का मतलब अगर आप देखेंगे, ट्रांसलेट करके देखेंगे, तो न्याय का जो होता है वो जस्टिस होता है, लॉ नहीं होता है। लॉ का जहाँ पे पालन करवाया जाता है वहां पे उसको आप कोर्ट कहते हैं। जस्टिस जहाँ होता है वो जस्टिस वाली जगह ही अलग होती है। तो जस्टिस का जो हिंदी करके और न्याय करके और शब्दों का जो मायाजाल इन लोगों ने रच रखा है, सबसे पहले तो उसे हटाया जाना चाहिए, क्योंकि न्याय नहीं हो सकता, न्याय नहीं किया जाता वहां। तो सबसे पहले तो ये शब्द ही नहीं होना चाहिए। तो अब चूंकि ये न्यायपालिका है ही नहीं, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि एक भी गवाह न मुकरे।
39 लोगों की गवाही हो जाए। चार्जशीट में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बिशप के रैंक के किसी अधिकारी के ऊपर इस तरह का आरोप लगे। कई लोगों पर आरोप लगते रहे हैं इस तरह के, मतलब चर्च से जुड़े हुए कई अधिकारियों पे इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। एक पूरी फ़िल्म आई थी स्पॉटलाइट, ऑस्कर विनिंग फ़िल्म थी, मतलब काफ़ी पुरस्कृत फ़िल्म थी। तो स्पॉटलाइट फ़िल्म अगर आप देखेंगे तो स्पॉटलाइट फ़िल्म में इसी चीज़ को दर्शाया गया है कि बच्चों का यौन शोषण कर रहे कुछ पादरियों की वो लोग खोज खबर लेने निकलते हैं, और एक पत्रकारिता की संस्था जो होती है, वो कैसे स्पॉटलाइट फ़िल्म में वो दिखाते हैं कि कैसे ये सारा कुछ निकल कर के आता है। भारत में ऐसी ही एक फ़िल्म बन चुकी है जिसका नाम था सिंस। किसी ने नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये फ़िल्म जिस तरह से आई उसी तरह से दबा दी गई, और इतनी बुरी तरह से दबा दी गई कि कभी आपको इसका नाम नहीं सुनाई देगा। तो ये फ़िल्में आई थी ये, और इसपे ऐसी चीज़ों को दर्शाया गया है, लेकिन विदेश था तो विदेशों में ये चीज़ जो है बहुत आसानी से दिखा दी गई, लोगों को ये हज़म हो गई। भारत में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, क्योंकि फिर उसमें जो है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का मसला आ जाता है, तो उसकी वजह से ऐसी चीज़ें नहीं होती। ऐसे ही बिल्कुल यही चीज़ जो है वो आपको दूसरे मामले में भी दिखेगी, दूसरे मामले में मतलब कि जो एक बच्ची के साथ यौन दुराचार की वजह से मृत्यु होने के बाद जो है वो मामला अदालत में गया, और कोर्ट जी जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अप्राकृतिक तो कुछ होता ही नहीं। तो ये जो है कि भाई अगर आप अप्राकृतिक कुछ होता नहीं, तो फिर तो जो ये पॉक्सो एक्ट है उसमें से जो धाराएं हैं, इन धाराओं को भी बदल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो भाई एक समुदाय के लिए आप कहें कि एक कानून होगा और दूसरे समुदाय के लिए कहें दूसरा कानून होगा, तो ये तो संविधान के खिलाफ है, जो बराबरी की बात करता है। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में जो बराबरी की बात रखी गई है कि सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, तो वो तो हो ही नहीं रहा। बेचारी मुस्लिम लड़कियां जो है उनके साथ इतना शोषण हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब आप हिंदुओं को सारे अधिकार देंगे कि 21 में वो शादी करें, और मुस्लिम लड़कियों को वो अधिकार नहीं मिलेगा। क्यों भाई? ये इतना अल्पसंख्यक विरोधी क्यों है अदालतें हमारी, ये तो आपको सोचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तीसरा वाला जो मामला आप देख रहे हैं अमानतुल्लाह वाला, तो इस अमानतुल्लाह वाले मामले में भी बहुत मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि अमानतुल्लाह वाले मामले में जो सिंह साहब हैं जस्टिस, जिन्होंने अभी उसे बेल दी है, एंटीसिपेटरी बेल दी है, गिरफ्तारी से बचाया है, उसी ने पहले भी ईडी की कार्रवाई के दौरान इसको बेल दी थी, अमानतुल्लाह खान को। उसी जज ने, सेम जज था, जज बदले नहीं थे। तो अब अभी वाला जो फैसला है ये भी आप देखिए कि अल्पसंख्यक विरोधी है। अल्पसंख्यक विरोधी कैसे है? देखिए कि उसने ये तो व्यवस्था की कि उनका जो उनसे जो पूछताछ होगी वो फलाने थाने में होगी, ये सारी व्यवस्था तो कर दी। लेकिन पूछताछ के दौरान उनको बिरयानी खिलाई जाएगी, मुर्ग मसल्लम खिलाया जाएगा, ये सब व्यवस्था तो की ही नहीं। तो कितनी अल्पसंख्यक विरोधी है हमारी अदालतें कि बिरयानी खिलाने का इंतज़ाम नहीं किया, बताइए। ये जो गलत हो रहा है एक समुदाय विशेष के साथ, अमानतुल्लाह खान के साथ, बल्कि अमानतुल्लाह खान के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक समुदाय विशेष से आता है। कम से कम भाई चाय बिस्किट के लिए तो आदेश में लिखना चाहिए था ना कि पूछताछ के दौरान मान लीजिए 8 घंटे चली पूछताछ, तो चाय बिस्किट, खाना-पीना, पानी, बिरयानी, मुर्ग मसल्लम, मुर्गा दो प्याज़ा, ये सब कुछ इसका इंतज़ाम जो है ये किया जाएगा, ये भी तो लिखना चाहिए था ना आदेश में। तो ये सब कुछ लिखा ही नहीं। एकदम अल्पसंख्यक विरोधी है ये जो अदालत है। और और आपने तीसरे मामले की तरफ तवज्जो नहीं दी, जो अप्राकृतिक यौनाचार से जिस बच्ची की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उस पर ये फैसला जो सुनाया है, मुझे तो नहीं लगता कि ये सामान्य मनोस्थिति वाला कोई व्यक्ति ऐसा फैसला दे सकता है। या तो जज साहब ने घटिया सस्ती दारू पी रखी होगी, या फिर मतलब कैसे कोई ऐसा फैसला दे सकता है, किस तरह से? देखिए अदालतें जो हैं वो अमीर लोगों के लिए होती हैं, ऐसा कई जस्टिस जो हैं वो रिटायर होने के बाद कह चुके हैं। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है अगर ऐसा फैसला आता है तो। इस फैसले पे आश्चर्य क्यों करना? अगर भारत की सबसे भ्रष्ट व्यवस्थाओं को देखना है, तो उसमें से सबसे ऊपर नाम न्यायपालिका का आएगा। आप एक कागज भी एक टेबल से दूसरे टेबल तक नहीं पहुंचा सकते, कुछ उत्कोच दिए बगैर।
तो उत्कोच का मतलब दर्शकों श्रोताओं घूस होता है, रिश्वत होता है, 2 नंबर की जो कमाई टेबल होती के है ना, नीचे से उसी को उत्कोच, टेबल के नीचे ऊपर। अब तो खैर कहीं कोई शर्म हया रही नहीं, तो अब तो मतलब जो भी, जिसके बारे में मशहूर मार्क्सवादी साहित्यकार प्रेमचंद ने कहा था कि ऊपरी कमाई तो नदी का बहता हुआ सोता है, और वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, पूर्णिमा का चांद है, जो महीने में एक दिन दिखता है। जी जी। तो ये जो रिश्वत की व्यवस्था है, तो अदालत में पेशकार से लेकर के और क्लर्क वगैरह जितने हैं, उसमें से कोई ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में आकंठ न डूबा हुआ हो। कोई भी नहीं है, मतलब एक आध भी दूध के धुले हों, ऐसा नहीं है। और ये सारा कुछ जो है, ये मिलॉर्ड जितने होते हैं वो ये सब ये बेसिकली ये भ्रष्टाचार से अधिक की बात है सर। ये देखिए, उस इसी भ्रष्टाचार से न्यायाधीश ने, शुरू उस हुआ उस होगा। उस उस न्यायाधीश ने, उसका नाम मैं ले रहा हूं, सो कॉल्ड न्यायाधीश जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने क्या लिखा है अपने फैसले में। अगर पत्नी की उम्र 15 साल से अधिक है और पति उसके साथ संबंध बना रहा है, तो इसे रेप नहीं कहा जा सकता। और प्राकृतिक संबंध के लिए पत्नी की स्वीकृति जरूरी नहीं है, इसलिए आरोपी पर कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। अब लीजिए, सिर फोड़ेंगे, माथा टकरा लेंगे, क्या करेंगे, कहां जाएंगे आप? कुछ नहीं कर सकते, मूलतः कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे अमेरिका में चल रहा है ना, जिसमें कहा जा रहा है कि जजों को इम्पीच करने की जरूरत है, तो ये जरूरत भारत में भी है। एक ही परिवार है, मतलब 30-35 परिवार हैं, और उसी से कभी चाचा जज बन जाता है, कभी भतीजा जज बन जाता है। ये तो हम लोग कॉलेजियम में देख रहे हैं, ऊपर के लेवल पे। तो मछली जो होती है ना, वो सिर की तरफ से ही सड़ती है। सड़ना जो शुरू होता है, तो वो मछली का जो होता है वो सिर की तरफ से शुरू होता है। तो जहां सिर की हालत ऐसी हो, वहां नीचे की तरफ न्याय व्यवस्था में जैसे जैसे आप आते जाएंगे, वैसे वैसे ये आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा। जिला स्तर की अदालतों में पहुंच जाएंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर दिखेगा। ऊपर की अदालतों में जाएंगे तो दिखाई थोड़ा कम देगा, लेकिन होता वहां भी है। तो कोई भी यहाँ दूध का धुला हुआ नहीं है। तो ये जो भ्रष्टाचार है, उसी का नतीजा है कि ये ऐसे किस्म के फैसले आते हैं, और इसीलिए लोगों का भरोसा दिन प्रतिदिन जो है वो घटता जा रहा है न्यायपालिका के ऊपर से। और किसी दिन आप घटता जैसे कि जा रहा कहते है, हैं कि किसी दिन दौड़ा लेंगे, तो वो हो जाए किसी दिन, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किसी दिन पब्लिक घटता बजट जा देगी। रहा है, घटता जा रहा है। साहब, घटता वो है जो कहीं मौजूद हो। इस अपारदर्शी, इस घटिया, इस वाहियात सो कॉल्ड तथाकथित न्याय व्यवस्था को आमूलचूल उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ये जो अंग्रेजों के बनाए हुए काले लबादे में लिपटे हुए ये जीव जंतु हमारे देश की अदालतों में विचर रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से सबको कहा जाए कि भैया परीक्षा दो, परीक्षा लो, और नौकर हो, नौकर टाइप रहो। एक अपने कार पर लिख देते हो न्यायाधीश और समझते हो कि तुम सचमुच कहीं के खुदा मियां हो गए या बादशाह हो गए, ये नहीं चलेगा भैया। और देखो ये भाई, नहीं ऐसा चलेगा, है। ये आप कह रहे हैं ना, ये नहीं चलेगा ये नहीं आप नहीं, कह रहे हैं। प्रोटोकॉल मैं यही मैं मैं कहता है, देखिए। नहीं नहीं, अगर मैं चीफ बता रहा जस्टिस हूं। हो हाई कोर्ट का, अगर चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का, और चुना हुआ राज्य का मुख्यमंत्री हो, दोनों एक ही चौराहे पे अलग अलग तरफ से आ जाएं, और सिपाही को पहले किसी एक को रास्ता देना है, तो वो मुख्यमंत्री की गाड़ी को रोककर और चीफ जस्टिस की गाड़ी को पहले रास्ता देगा। तो ये मैं प्रोटोकॉल मैं है, मैं अभी का प्रोटोकॉल ये है। सारे, ये प्रोटोकॉल क्यों था? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के ये सारे कानून हैं, घटिया कानून, वाहियात कानून और वाहियात सही हुई व्यवस्था। जब हम उनके सब्जेक्ट थे, जब हम उनके अंदर में सिसक रहे थे। आज 75 सालों के बावजूद ये व्यवस्था अगर नहीं हो रही है, तो ठीक है, सरकार से हमें वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। जनता दौड़ाएगी प्रभु, ये देख लीजिएगा, जरूर दौड़ाएगी। क्योंकि जनता जानती है कि बलिया हो या बक्सर हो, वहां के कोर्ट्स में क्या हो रहा है। जहां मिलॉर्ड बैठे हुए हैं और नीचे उनका पेशकार कहता है कि चलो इतना पैसा दो, तो अगले दिन की तारीख बुलवा देते हैं। ये कहां नहीं हो रहा है सर?
सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में जाइए तो वो रकम 50 रुपए से या 500 रुपए से बढ़ के 50 लाख तक हो जाती है। आपको मानहानि करनी है कर दीजिए साहब, लेकिन आप लोग ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं, ऐसे ऐसे फैसले दे रहे हैं, मतलब आप लोगों की तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए ये कहीं से समझ में नहीं आता है। और आप कहते हैं कि पारदर्शी हैं हम। आज उस चंद्रचूड़ को याद आ रहा है, जब तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था तब तक उसको याद नहीं आया, आज उसको याद आ रहा है कि भारत की कानून व्यवस्था एलिटिस्ट है, ब्राह्मणवादी मर्दों से भरी पड़ी है। वाह मेरे यार, गजब, अद्भुत ज्ञान। और ये दिव्य ज्ञान तुम्हें हम क्यों हो रहा है? न्यायिक सुधार का जितना ज्ञान होता है ना, वो जज साहब को तब याद आता है जब वो रिटायर हो जाते हैं। जैसे ही रिटायरमेंट के बाद भी इन जोकों को इतनी सुविधाएं मिलती है। ये जोक हैं जो हमारा रक्त चूस रहे हैं। 150 दिन तो ये छुट्टी पर रहते हैं साल में। अभी हाल में ही एक जज साहब ने एक अपने ही लिए फैसला निकाला था, जिसमें उन्हें रिटायर होने के बाद अपने घर में जो कर्मचारी चाहिए थे वो 27 कर्मचारी चाहिए थे, 27 कर्मचारी सरकारी खर्च पर। 27 कर्मचारी क्या करेंगे 27 कर्मचारियों का? चलिए मान लीजिए ऐसे हम लोग गिन लेते हैं, एक ड्राइवर होगा, चलिए एक नहीं 2 ड्राइवर होगा, एक साहब का भी, एक मेम साहब का भी, एक माली होगा, एक घरेलू नौकर होगा, एक कुक होगा, एक दरबान होगा। मतलब सब कुछ जोड़ जाड़ करके भी आप तैयार करेंगे तो भी आपके पास 10 से ऊपर लोग नहीं पूरेंगे। इनको 27 चाहिए थे, 27। और ये जो इनका चल रहा है ना मामला, ये सब मामला भाई साहब मैं बता रहा हूं, एक दिन जब जनता का सब्र छलकता है तो केजरीवाल को भी विदा कर देती है जनता। तो आपको चूंकि विदा तो कर नहीं पाएगी क्योंकि आप वैसे किसी चीज पर हैं नहीं, तो आपको दौड़ाएगी। मिलॉर्ड्स सुधर जाइए, नौकर हैं, नौकर बन के रहिए। और ये सब जो फैसले हैं दर्शकों आपके विवेक पर छोड़ता हूं। अगर कल को मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा होता है और मेरे साथ आनंद जी भी फंस जाते हैं, बेचारे इतने मृदुभाषी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, फिर भी अगर ये फंस गए तो फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जरूर सोचिएगा कि न्याय के नाम पर ये कैसा गोरख धंधा चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर किसी विषय को लेकर हाजिर होंगे। आप लोगों ने आलोक वाणी को पूरा स्नेह दिया है, अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।